नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में हालिया हनुमान चालीसा विवाद के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत तो तेज है ही, अब यूपी में भी इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे के 5 जून को अयोध्या के प्रस्तावित दौरे के विरोध में कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोक दी है, तो अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि वह राज ठाकरे का स्वागत करेंगे। भाजपा के 2 सांसदों के विरोधाभासी बयानों के चलते महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों को राज ठाकरे को घेरने का बहाना भी मिल गया है। दरअसल राज ठाकरे का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर आरोप है कि उसने महाराष्ट्र में कई बार उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। इसीलिए मंगलवार को सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के विरोध में लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से विष्णुहरपुर स्थित अपने पैतृक आवास से नंदिनी नगर महाविद्यालय तक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विशाल काफिले के साथ रोड शो किया और राज ठाकरे से अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग की। ट्राई करते थे, अब वो तारीफ करने लगे। फिर मैंने देखा टीवी पर पट्टी चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, और राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। तो मेरे मन को बड़ा ठेस पहुंचा कि जिसने उत्तर भारतीय के नाम पर रिक्शे वालों को मारा हो, ऑटो वालों को मारा हो, परीक्षा देने जो बच्चे गए हों उनको मारा हो, गर्भवती महिलाओं पर भी जिसने दया न किया हो, जिसने उत्तर भारतीय और मराठी मानुस का बीज बोया हो, अस्पताल में दवाई कराने जो गया हो उसको भागना पड़ा हो, मजदूरी करने गया हो उसको भागना पड़ा हो, तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनको घुसने नहीं दूंगा। किस तरीके से घुसने नहीं देंगे? अब देखिए कैसा विरोध प्रदर्शन होगा, कहाँ? अब आप देखिए यार, अब आगे होता है क्या, देखते जाइए। अब क्या बार बार बतावें। अच्छा, अब तक देखिए आज जो है हमने अयोध्या के साधु संतों का एक, उनके अगुवाई में यहाँ से एक काफिला निकलेगा और नंदिनी नगर में जाकर के एक तैयारी बैठक होगी। 5 तारीख को अयोध्या को उत्तर भारतीयों ने अपने नाम से बुक करा लिया है। अब उत्तर भारतीयों इतनी बड़ी संख्या वहां पहुंचने वाली है कि अब जगह नहीं है। माफी मांगने के बाद भी उनको डेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर भारतीयों के नाम पर बुक है और साधु संत जो कार्यकर्ता आएंगे उनके स्वागत के लिए तैयार है। और निर्णय अभी 1 घंटे बाद आपको आ जाएगा। अब मैंने इस आंदोलन को साधु संतों को सौंप दिया है, अयोध्या के साधु संतों को इस आंदोलन को सौंप दिया है। जो कहेंगे वो करेंगे। अभी मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या और साधु संत और हिंदू मुसलमान सब, दल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी समर्थन कर रहा है, कांग्रेस का आदमी भी समर्थन कर रहा है, सपा का भी समर्थन कर रहा है। ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और वो नायक नहीं है, आज के तारीख में खलनायक है। वहीं अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान जारी करके कहा है कि वह राज ठाकरे का अयोध्या में स्वागत करेंगे और उनकी मेजबानी भी करेंगे। लल्लू सिंह ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान राम की शरण में आना चाहता है उसका हमेशा स्वागत है। लल्लू सिंह ने कहा है, राज ठाकरे को भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अब वह भगवान राम की शरण में आना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान राम के भक्तों के सेवक हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे। अब देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के सांसद के इस बयान के बाद बृजभूषण शरण सिंह क्या करते हैं। सवाल यह भी है कि आगामी 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि में पूजा करने पहुंचेंगे, तो क्या उनके कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई जाएगी? हम आपको बता दें कि 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनके साथ बड़ा जन समर्थन है।
यही नहीं, जिस तरह से मंगलवार को उनके रोड शो के दौरान प्रमुख संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वह प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ राज ठाकरे के अयोध्या आगमन के विरोध तक ही खुद को सीमित नहीं रखे हुए हैं। उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अनुरोध किया है कि जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक मुख्यमंत्री को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और आमजन की ही भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर राज ठाकरे के 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या दौरे के बाद शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी 10 जून को रामनगरी जाने का ऐलान किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वह महाराष्ट्र में राम राज्य लाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने के उद्देश्य से अयोध्या जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता राजनीति की खातिर अयोध्या नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या हमारी ताकत और समर्पण का स्रोत है, हम आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में पवार परिवार से भी एक नेता अयोध्या होकर आए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी अयोध्या जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। तो इस तरह महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा हिंदूवादी और सबसे बड़ा राम और हनुमान भक्त बनने की जो होड़ मची हुई है, वह दर्शा रही है कि हर पार्टी का प्रयास है कि बहुसंख्यकों के वोटों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।